lack of planning. Our planning commission is working very well, but the implementation is wrong. In the implementation, we can find the ruling party as well as the opposition party both are just making the vote bank in the urban area where the electricity is going on. जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है ना, वहाँ पे चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, ये दोनों ही अपनी वोट बैंक लगाने के चक्कर में वहाँ वो खुद साथ दे रहे हैं। ये चल करके देखना चाहिए। और यदि कोई पार्टी पक्ष में आता है, रूलिंग में आता है, तो वो विपक्ष को दोष देते और विपक्ष आते तो पक्ष को दोष देते हैं। जैसे साहब जी जो कहे कि हम गिनती में बहुत कम है, हम हमारे बात नहीं सुन रहे, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे प्रजातंत्र में क्या हो गया है। प्रजातंत्र पर ये एक सवाल हो गया कि चाहे एक व्यक्ति भी चुने जाते हैं तो उनकी आवाज का कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये बात आप कह रहे हैं तो हमारे भारत में किस तरह की ओर जा रही है। इट इज वेरी शेमफुल मैटर दैट an opposition leader has no power in this democratic country as you are saying. Very much discreditable matter. आप मेरी बात को गलत ले गए। अगर हम इस लोकतंत्र के अंदर आपकी आवाज को उठाने की बात करते हैं और उसको दबाया जाता है, आपका क्या करना होता है? आप पोलिटिकल बैटिंग करें। हम जनता के हित में, जनता की समस्याओं के लिए लड़ने की बात आपने मेरे पे आरोप लगाया, इसलिए मेरी पार्टी प्राइवेट डिस्कॉम के खिलाफ है जो बार बार ये जिस प्रकार से पावर टैरिफ को बढ़ा रही है। इनको तो पता नहीं होगा 78% की वृद्धि का प्रपोजल इन प्राइवेट डिस्कॉम से अपने ट्रिब्यूनल में दिया है। सब आप इसका आप फिर से नोटिस करेंगे और 78% तब दिया है जब 1 साल के अंदर 27% की वृद्धि हुई है। 6,000 करोड़ रुपया ये प्राइवेट डिस्कॉम प्रति वर्ष प्रॉफिट के रूप में देती है और ये कह रही है 500 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दो। और पिछले साल जिस प्रकार से अनिल धीरूभाई अंबानी ने कहा था अगर वृद्धि नहीं हुई, अगर 500 करोड़ रुपया एज अ बेल आउट पैकेज दिल्ली सरकार ने इन प्राइवेट डिस्कॉम को नहीं दिया, हम दिल्ली की बिजली को काट देंगे। क्या रिलायंस के हम ब्लैकमेलिंग के ऊपर दिल्ली की जनता रहेगी? मुझे बताइए। हमने कल भी विरोध किया था और कल भी विरोध करेंगे। हाँ, इससे जरूर है जनता जितना दम हमें देगी उस दम के नाते हम जनता के हितों के लिए, मैंने पहले कहा असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूँ। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी इज हैंड इन ग्लव। नो, it is the ruling party and these private discoms who are hand in glove for the purpose of corruption, for the purpose of making undue profit from the pockets of the citizens of the Delhi citizens. सवाल एक पूछना चाहते हैं जॉनी साहब, ये मान लिया जाए कि अगर आपका बहुमत नहीं है विधानसभा में आता तो जनता पैकेज कितना पड़ेगा, तो आपको ये कंपल्सन दे रहे हैं कि आप हमारे को जिताओ, अगर बिजली के रेट बढ़ते रहे। सीधा मैं आपकी बात में जवाब देता हूँ। एनडीएमसी में रेट सस्ते हैं, एनडीएमसी में रेट सस्ते हैं, दूसरी साइड पे लेंगे। मैं मान लूँ कि इनकम टैक्स में भी ऐसा क्यों नहीं होता तो 7 वालों को रेट में इनकम टैक्स में डिबेट में भी जाए, दूसरे में नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? पहले लोग रहते हैं तो पहले सवाल का जवाब आप देंगे। हाँ, पहले भी देंगे, दूसरे का सबका साथ देंगे। दूसरे कहा आपका सबका कोई विधानसभा में जीत के कहेंगे जैसे एमसीडी में जीत के इनके स्टेटमेंट आ रहे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो ये भागनेबाजी से नहीं होता कुछ भी। आप कुछ करके निकल दो गए, सेंटर में भी जीताओ, कुछ तो करो। आप लोगों ने बहुत बढ़िया बातें कही, मैं भी अपना उत्तर को दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज जनपद का तेवर बदला हुआ। जी बिल्कुल, जवाब हमारी कोई कंडीशन नहीं, हम आपके लिए